हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करने हैं। इससे पहले वाला एनसीईआरटी आप नहीं देखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो, तो प्लीज़ आप वीडियो जाकर के देख लें। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जितने सारे अभी तक का जितने सारे वीडियो हुए हैं सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं। तो आइडियल से समझ में आता है, आइडियल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल जैसे था वैसे ही। नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें नॉन आइडियल बोले तो आइडियल नहीं है, जैसे कि आप कितने अच्छे आइडियल हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बदमाशी नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, दैट इज द आइडियल स्टूडेंट। और नॉन आइडियल, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, आइडियल और नॉन आइडियल चीज होता है क्या? जी, आइडियल नाम का ऐसा कुछ नाम ही होता है, लेकिन ऐसा करना नहीं होता, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता जो कोई भी स्टूडेंट हो जिसकी हरकत से कोई भी इंसान परेशान ना हो। थोड़ा बहुत जरूर उसकी एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से दिक्कत हुई, दैट्स वाई। खैर, वो तो आपके ऊपर नहीं है, ये तो है गैस के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो कि जे आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट उसे बोलते हैं जो कि जे राउल्स लॉ को थॉरोली यानी कि कंप्लीटली फॉलो करे। राउल्स लॉ क्या कहता है, जो लीनियर इक्वेशन हो जाए ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरी मोमेंट पर सेम होना चाहिए था, दैट्स द राउल्स लॉ। इसको राउल्स लॉ बोलते हैं। मैं बताता हूं, अभी राउल्स लॉ के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। जो राउल्स लॉ के लीनियर इक्वेशन होता है, इसके बारे में ऐसे बताया था मैं। तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्स लॉ कहते किसको है भाई, पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू, या पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और इस प्रोपोर्शनलिटी पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट, यस और नो। दीज आर द वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन, यस और नो, ठीक है। तो आइए इसमें क्या देखें, हमने क्या लिखा है, जो लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल। यानी कि जो एक लिक्विड ऑलरेडी है, इसमें लिक्विड डाल दिया और इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो कहता है जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। यानी कि इस राउल्स लॉ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ के आधार पे ही हम बात करेंगे जो आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या लिखा है, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए, मैंने फिर से एक बात बता दूं, यहां से ऐसे है, दीज आर द राउल्स लॉ का ये है, हर एक रेंज पे ऐसे ही होना चाहिए, एच एंड एवरी। देखिए जितना से बढ़ रहा है ना, एवरी रेंज पे सिमिलर बढ़े, एवरी रेंज पे एकदम बिल्कुल वेपर प्रेशर, इसको बोलता है राउल्स लॉ। आइए, मैं पिछले क्लास में जो बात किया था, ये देखो, ये राउल्स लॉ का ये है, ठीक है। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, वेर इज इट, ये देखो राउल्स लॉ लिखा हुआ, राउल्स लॉ में लिखा हुआ राउल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है। इफ ए सॉल्यूशन ओबे द राउल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं, दीजिए अगर इस तरीके से एकदम स्ट्रेट जाएगा तो इसको लीनियर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, दीज आर द आइडियल सॉल्यूशन। हम बात करेंगे, डायग्राम दिखा करके आगे भी बात करूंगा मैं। उसके बाद से क्या लिखा है, द आइडियल सॉल्यूशन हैव टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइडियल सॉल्यूशन दो अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, वो क्या रखता है भाई, द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो, देखिए क्या कहता है, जो दो प्योर फॉर्म है, ये दी जाता है प्योर फॉर्म, दी जाता है प्योर फॉर्म, इन दोनों को आपस में मिक्सअप किया, इन दोनों को आपस में मिक्सअप किया, एक छोटे से कंटेनर में मिलाया, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन बना, ये जो मिक्सिंग हुआ, इस केस में कहता है जो चेंज इन इंथैल्पी दैट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर चेंज इन इंथैल्पी यानी कि दो कंटेनर में आपने डिफरेंट प्योर फॉर्म में रखा है, उसको सिंगल कंटेनर में डाल दिया, चेंज इन इंथैल्पी यानी कि नहीं हीट रिलीज किया, नहीं हीट गेन किया, यानी कि जो नहीं एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा प्रॉपर्टी में कहता है एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। वॉल्यूम के बारे में बात करिए, वॉल्यूम के बोला वॉल्यूम जब मिक्स करे, यानी कि ये वाला कंटेनर भी अगर 2 लीटर है, ये वाला कंटेनर भी अगर 2 लीटर है, और दोनों को मिक्सअप कर दिए तो एक सिंगल कंटेनर में बैठा दिए, तो अगर ये 4 लीटर हो गया तो इसका मतलब नहीं है। अब कहेंगे सर ऐसा क्या बात है, ये 4 लीटर तो होगा ही होगा। नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ना या तो 4.002 लीटर हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कहने का मतलब 4 लीटर से थोड़ा बढ़ जाएगा, या 4 लीटर से थोड़ा घट जाएगा। ऐसा मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है, क्या होता है दिखाऊंगा। अब देखिए, ये डेल्टा एच जो लिखा है, दीज आर द डेल्टा एच,
ये डेल्टा एच जीरो, डेल्टा वी जीरो, ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में, इसी के बारे में नीचे में लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, सी हियर क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, इट मीन्स दैट हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व, यानी कि हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट आर मिक्सड, यानी कि कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ, नो हीट एब्जॉर्ब, यहां लिखा हुआ नो हीट एब्जॉर्ब, नहीं हीट एब्जॉर्ब किया और ना इवॉल्व किया, डेल्टा एच का मतलब कितना है, ठीक है। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट, तो मैंने बता दिया एक कंपोनेंट 2 लीटर, दूसरा कंपोनेंट 2 लीटर, दोनों का सम कर दें तो 4 लीटर, बात खत्म, वही चीजें लिखा। द मोलिक्यूलर लेवल, अगर मोलिक्यूलर लेवल की बात करें तो आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी, कहता है कि अगर हमको मोलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हमको ये देखिए यहाँ पे ऐसे मोलिक्यूलर लेवल, तो इसमें सब कुछ है पड़ा हुआ, तो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन ए टाइप का है, इसमें दी जाता है ए टाइप, और ये लिक्विड है इस केस में बी टाइप, ठीक है, यानी कि दी जाता है बी टाइप, ठीक है, यानी कि ए और बी का इंटरेक्शन, यहां पे देखो कहना है टू कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। अब कहता है इन प्योर कंपोनेंट्स द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विल बी टाइप्स ऑफ ए एंड बी, ये तो मैं लिख दिया, इस केस में ए यानी कि बहुत सारा ए पार्टिकल है तो ए के बीच में हुआ, और बहुत सारे पार्टिकल है यानी कि बी टाइप का है उसमें बी का इंटरेक्शन हुआ, तब कहता है वेराज इन द बाइनरी सॉल्यूशन इन एडिशन टू दीज टू इंटरेक्शन, यानी कि ये कहता है जब हम इन दोनों को मिक्सअप करते हैं किसी एक कंटेनर में, तो अब क्या संभावना है, ए के बीच में रह सकता है, बी और बी के बीच में हो सकता है जी ये इसमें से ये दोनों टोट करके, और ए और बी के बीच में भी हो सकता है। इसका मतलब इसके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है, इसके बीच में तीनों का इंटरेक्शन जब सेम होगा तो चेंज इन एच भी जीरो होगा और चेंज इन भी जीरो होगा। चूंकि क्या हुआ, जब ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो था, इसके बीच में जो इंटरेक्शन जो था, सेम इंटरेक्शन इसमें भी है, तो जब ज्यादा इंटरेक्शन होता तो वॉल्यूम का थोड़ा सा घट जाता, अब ए और बी के बीच में थोड़ा रिपल्सन ज्यादा होता, वॉल्यूम बढ़ जाता, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे इंटरेक्शन होता है यानी कि आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स रहेगा तो मोलिक्यूल और पास आ जाएगा, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा घट जाएगा। जब जानते हैं जो थोड़ा सा रिपल्सन हो जाए तो मोलिक्यूल थोड़ा दूर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता, ठीक है। दूसरी बात, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, इसको बनने के लिए उतनी एनर्जी देना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है भाई, इसको तोड़ने के लिए 5 किलो जूल लग गया सपोज, ठीक है, तो ये 5 किलो जूल में तो ये टूट गया, यहाँ पे हुआ ए और ए टूट गया तो 5 किलो जूल, इसको तोड़ने में भी 5 किलो जूल हुआ। अगर इसको जुटने के बाद दी जाते है एक्सोथर्मिक, अगर इसे जुटने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, वंस अगेन सेम है जो, यानी कि 5 किलो जूल ही बन जाए तो हमारे पास काम बन जाएगा। चूंकि यहां पे देखिए आप कहेंगे जी सर 5 किलो जूल है तो 2A तैयार हो गया, 5 किलो जूल लगा तो 2B तैयार हो गया, और इससे होगा तो ये 5 किलो जूल ये भी दे देगा और 5 किलो जूल ये भी दे देगा, ठीक है। यानी कि क्या बात कर रहे हैं हम कि जो हमारे पास दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स दोनों का इक्वल होगा तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये चीजें लिखा हुआ, whereas the binary solution in addition to these two interaction AB type interaction will also be present, ठीक है, होगा जब मिक्स कर देने के बाद। if the intermolecular attractive force between AA and BB are nearly equal, ठीक है, those of the AB, यानी कि जो इंटरेक्शन A और A में जो इंटरेक्शन है, जो B और B में इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन AB के केस में भी होगा, वही केस AB के केस में भी होगा। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब कि ये क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब कहता है ए परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, बहुत रेयर केस में परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन मिलता है, बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं
जो आइडियल बिहेव शो करता है, जो हमको याद रखना है, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन, देखिएगा एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, यानी कि इसमें 6 कार्बन का चेन, इसमें 7 कार्बन का चेन। उसके बाद से ब्रोमोइथेन से क्लोरोइथेन, यानी कि ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। नेक्स्ट बढ़ता है बेंजीन और टोलुइन। आपको ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखना। एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है ये वाला, यानी कि इस कैटेगरी में आता है। कौन सा कैटेगरी में, कि आइडियल सॉल्यूशन। तो अब देखिए यहां पे क्या क्या सीखा। ए और ए के बीच का इंटरेक्शन जो होगा और बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, ये दोनों सेम होगा ना चाहिए। तो अगर इसको तोड़ने में, अभी मैं बताया 5 किलो जूल लगता है, इसको भी तोड़ने में 5 किलो जूल लगता है। अब कहता है जो ए बी बना, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे भी 5 किलो जूल होना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब सेम हो जाएगा। तो अब देखो कितना लोग की कंफ्यूजन क्या है। ये यहां पे ये तोड़ेंगे तो हमारे पास ए एक बना, ए को बना। यहां पे तोड़ेंगे तो बी एक और भी बना, बी एक और भी बना। तो हमको ये 2 मॉलिक्यूल को तोड़ने में टोटल एनर्जी कितने लगे भाई, 5 5 10 10 किलो जूल लगा, ठीक है, लगा। अब देखो ए और बी के बीच में जब बनेगा तो 5 किलो जूल रिलीज कर देगा और 5 किलो जूल रिलीज हो जाएगा। और दूसरा ए और बी के बीच में फिर से होगा तो 5 किलो जूल फिर से रिलीज कर देगा। क्या बोलते हैं, तो 10 किलो जूल हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि इन दोनों को मिलने के बाद तोड़ने के लिए, चूंकि हमको ए और बी दोनों फ्री होना चाहिए, तो टोटल हमारे पास कितना लगा, 10 किलो जूल। और हमारे पास दो फ्री हो गए ना, चूंकि ए एक और तोड़ा तो दो ए हो गए, 2 बी हो गए। आपस में ये ए बी पकड़ लिया, ये ए बी पकड़ लिया, फिर से ये 5 किलो जूल रिलीज कर दिया, ये फिर से 5 किलो जूल रिलीज कर दिया। यानी कि टोटल रिलीज कितना हुआ, 10 किलो जूल, और टोटल मिला कितना, 10 किलो जूल। दैट्स वाई चेंज इन V इक्वल टू 0 और चेंज इन H इक्वल टू 0। चेंज इन V इक्वल टू 0, ये तो चेंज इन H इक्वल टू 0 का एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखा दिया। चेंज इन V के वैल्यू 0 क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो A और A के बीच में जो इंटरेक्शन है वही ए बी के बीच में है, वही बी बी के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो इंटरेक्शन में डिफरेंस, नो रिपल्सन में डिफरेंस, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें से आपको सीखने के लिए क्या सीखा आपने, ये सीखा, ये आपको पहला एग्जांपल ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, दिस आर द सेकंड एग्जांपल, और ये बेंजीन एंड टोलुइन, दिस इज द थर्ड एग्जांपल। बाकी चीजें 2 चीजें और सीखा आपने, ये चीजें कि चेंज इन H और चेंज इन V एंड दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। आइडियल सॉल्यूशन में इतना ही सुने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। चले, अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।